आज हम लोग पढ़ेंगे कटिंग टूल मटेरियल के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज से। देखेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक अच्छे कटिंग टूल मटेरियल में। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हार्डनेस। जैसा कि आप जानते हैं हार्डनेस एक सरफेस प्रॉपर्टी है जो कि सरफेस पे स्क्रैचेस एंड इंडेंटेशन को रजिस्ट करती है। हार्डनेस ऑफ टूल शुड बी ग्रेटर देन हार्डनेस ऑफ वर्कपीस। हमेशा जो टूल का हार्डनेस है वो वर्कपीस के हार्डनेस से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो वर्कपीस को वो कट कर पाएगा। एक बेसिक रिक्वायरमेंट है द रेशियो ऑफ हार्डनेस ऑफ टूल टू द हार्डनेस ऑफ वर्कपीस शुड बी ग्रेटर देन 1.35 एंड लेस देन 1.5। दूसरी प्रॉपर्टी है टफनेस। जैसा कि आप जानते हैं टफनेस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी है। टूटने से पहले जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है उसी को हम टफनेस बोलते हैं, और यह जो है कटिंग टूल को टूटने से बचाती है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है हॉट हार्डनेस। हॉट हार्डनेस जैसा कि हम जानते हैं कि कटिंग टूल मटेरियल और वर्कपीस के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है कटिंग करते समय, जिससे कि फ्रिक्शन जनरेट होता है और फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है, और जिससे कि कटिंग टूल मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और जब उसका टेम्परेचर एक सर्टेन पॉइंट से ज़्यादा हो जाता है तो उसकी हार्डनेस बहुत तेज़ी से कम होने लगती है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं हॉट हार्डनेस। मीन्स ये कटिंग टूल मटेरियल की हॉट हार्डनेस ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा टेम्परेचर पे भी अपने हार्डनेस को सस्टेन कर पाए। हमारी अगली प्रॉपर्टी है वियर रेजिस्टेंस। एक कटिंग टूल मटेरियल में वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए, जिससे कि जो है उसका जो एजेज है वो जल्दी से ख़राब ना हो। अगर वियर रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारे जो कटिंग टूल के एजेज हैं वो जल्दी से घिस जाएंगे, जल्दी से ख़राब हो जाएंगे, जिससे कि हमें उसे रीशार्पनिंग करनी पड़ेगी या टूल को चेंज करना पड़ेगा। तो एक अच्छे टूल मटेरियल में वियर रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है थर्मल कंडक्टिविटी। एक अच्छे कटिंग टूल मटेरियल में थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि जो भी हीट जनरेट हो वो जो है पूरी कटिंग टूल मटेरियल की पूरे बॉडी में वो फैल जाए और इन्वायरमेंट में कन्वेक्शन के थ्रू वो डिसिपेट हो जाए, जिससे कि हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है वो कम हो जाए। अगर एवरेज टेम्परेचर हमारा कम होगा तो फिर हम जो ज़्यादा कटिंग स्पीड से काम कर सकते हैं, ज़्यादा डेप्थ अप कर दे सकते हैं और फिर ज़्यादा जो है फीड रेट दे सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी है डेट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कटिंग टूल मटेरियल और वर्कपीस के बीच में जो फ्रिक्शन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो कम होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा तो हीट कम जनरेट होगा, जिससे कि हम ज़्यादा स्पीड में कटिंग स्पीड में काम कर सकते हैं या फिर हम ज़्यादा डेप्थ अप कर दे सकते हैं, ज़्यादा फीड रेट दे सकते हैं। हम लोग देखेंगे कटिंग टूल मटेरियल्स एंड कंपोजिशन के बारे में, ये कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं एज ए कटिंग टूल और उनके कंपोजिशन क्या होते हैं। सबसे पहला जो मटेरियल है वो है कार्बन टूल स्टील। कार्बन टूल स्टील। दूसरा मटेरियल है हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील। तीसरा मटेरियल स्टेलाइट। फोर्थ है सीमेंटेड कार्बाइड।
cemented carbide, and then coated carbide, and then ceramics. Seventh is cubic boron nitride. Cubic boron nitride and polycrystalline diamond. पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड। क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड को शॉर्ट में PBN, एंड पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड को शॉर्ट में बोलते हैं PCD। कार्बन टूल स्टील एक प्लेन कार्बन स्टील है जिसमें 0.6% से लेकर के 1.5% कार्बन होता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 5 मीटर पर मिनट होती है। हाई स्पीड स्टील, इसको हम HSS 18:4:1 भी बोलते हैं। इसमें 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम एंड 1% वेनेडियम होता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 33 मीटर पर मिनट होती है। स्टेलाइट, स्टेलाइट एक कंपोजिट मटेरियल है जिसको कि पाउडर मेटलर्जी टेक्निक से बनाते हैं। इसमें हम टंगस्टन, क्रोमियम, निकेल, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, सिलिकॉन एंड कोबाल्ट को पाउडर फॉर्म में मिक्स करते हैं और फिर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से इसको पाउडर मेटलर्जी टेक्निक से हम बनाते हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 100 मीटर पर मिनट होती है। सीमेंटेड कार्बाइड, ये भी एक कंपोजिट है जो कि टंगस्टन कार्बाइड और कोबाल्ट, टंगस्टन कार्बाइड और कोबाल्ट को पाउडर फॉर्म में मिक्स करके पाउडर मेटलर्जी टेक्निक से इसको हम बनाते हैं। सीमेंटेड कार्बाइड इज ए कंपोजिट ऑफ टंगस्टन कार्बाइड एंड कोबाल्ट। इसकी मैक्सिमम स्पीड 300 मीटर पर मिनट होती है। कोटेड कार्बाइड, कोटेड कार्बाइड में हम टंगस्टन कार्बाइड पे कोटिंग करते हैं। इसके ऊपर 3 लेयर्स की हम कोटिंग करते हैं। जो पहली लेयर है, जो पहली लेयर होती है, ये टाइटेनियम कार्बाइड की कोटिंग करते हैं। जो दूसरी लेयर है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और तीसरी कोटिंग टाइटेनियम नाइट्राइड की। इसकी मैक्सिमम स्पीड 400 मीटर पर मिनट होती है। नेक्स्ट है सिरेमिक्स। सिरेमिक्स नॉन फेरस मेटल का ऑक्साइड एंड नाइट्राइड होता है, जैसे कि Al2O3, Cr2O3, Zr2O एंड टाइटेनियम नाइट्राइड। इनकी मैक्सिमम स्पीड 650 मीटर पर मिनट होती है। क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड एंड पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड, इन दोनों को लेबोरेटरी में हम बनाते हैं हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर टेक्निक से, और ये दोनों मटेरियल स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। 1 से लेके 6 तक ये जनरल पर्पस के लिए हम यूज होते हैं, और जो लास्ट के 2 हैं पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड एंड क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड, स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड की मैक्सिमम स्पीड 800 मीटर पर मिनट होती है, एंड पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड की 1300 मीटर पर मिनट होती है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा मटेरियल किस ईयर में इन्वेंट हुआ है, मीन्स ईयर ऑफ इन्वेंशन। ईयर ऑफ इन्वेंशन
ये है कटिंग स्पीड इन मीटर पर मिनट। दिस इज ईयर ऑफ इन्वेंशन। टूल स्टील, हाई स्पीड स्टील। टूल स्टील इन्वेंट हुआ 1800 में एंड हाई स्पीड स्टील 1900 में। एंड स्टेलाइट 1915 में। सीमेंटेड कार्बाइड 1930 to 40। then coated carbide 1950। ceramics 1960। cubic boron nitride 1969 and polycrystalline diamond 1973। कटिंग टूल स्टील, कार्बन टूल स्टील की मैक्सिमम स्पीड 5 मीटर पर मिनट। हाई स्पीड स्टील 33 मीटर पर मिनट। स्टेलाइट 100 मीटर पर मिनट। सीमेंटेड कार्बाइड 300 मीटर पर मिनट। कोटेड कार्बाइड 400 मीटर पर मिनट। सिरेमिक्स 650 मीटर पर मिनट एंड सीबीएन क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड 800 मीटर पर मिनट एंड पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड 300 मीटर पर मिनट। अब हम लोग एक ग्राफ के थ्रू इनके रिलेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। जो भी कटिंग टूल मटेरियल्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसके लिए एक ग्राफ बनाते हैं। हॉट हार्डनेस, and wear resistance, and strength and toughness, strength and toughness, strength and toughness। दिस इज हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील की स्ट्रेंथ और टफनेस ज़्यादा होती है लेकिन हॉट हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस कम होती है। इसके बाद कार्बाइड। कार्बाइड में दोनों कार्बाइड आ जाएंगे, सीमेंटेड कार्बाइड एंड कोटेड कार्बाइड। इनकी स्ट्रेंथ और टफनेस हाई स्पीड स्टील से कम होती है लेकिन हॉट हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस हाई स्पीड स्टील से ज़्यादा होती है। इसके बाद सिरेमिक्स की स्ट्रेंथ और टफनेस हाई स्पीड स्टील एंड कार्बाइड से कम होती है लेकिन हॉट हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस इन दोनों मटेरियल से ज़्यादा होती है। इसके बाद सीबीएन क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड। क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड की स्ट्रेंथ और टफनेस सिरेमिक्स से ज़्यादा होती है और साथ में हॉट हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस भी उससे ज़्यादा होती है। फिर आता है पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड। पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड की स्ट्रेंथ और टफनेस सीबीएन से ज़्यादा होती है और साथ में हॉट हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती है। तो ये मटेरियल्स के रिलेटिव प्रॉपर्टीज का
इसे आइडिया लगता है इस ग्राफ से हमें। हाई स्पीड स्टील जिसकी स्ट्रेंथ और टफनेस सबसे ज़्यादा है लेकिन हार्ड हार्डनेस एंड बियर रेजिस्टेंस सबसे कम है। पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड जिसका स्ट्रेंथ और टफनेस सिरेमिक्स, कार्बाइड एंड सीबीएन से ज़्यादा है और साथ में हार्ड हार्डनेस एंड बियर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। तो ये जो दो मटेरियल हैं पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड एंड सीबीएन, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होते हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होते हैं, और ये जो मटेरियल हैं ये जनरल पर्पस के लिए यूज होते हैं। जनरल पर्पस के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और आगे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।